हाँ, वर्गमूल निकालना सीखना है आपने। अच्छा, एक चीज पहले कर लेते हैं। वर्गमूल दो मेथड होते हैं। एक तो होता है कि आप फैक्टर्स निकालो। चलो आप फैक्टर्स निकालो इसके। 16 के फैक्टर्स निकालो। प्राइम फैक्टर्स निकालने आते हैं ना आपको? हाँ हाँ। तो बताओ कितने, 2 या 3 या जो भी आता है, कितने आ रहे हैं? 4 बार 2 आ रहा है ना। अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे 4 बार आ रहा है। तो पहले 2 को इकट्ठा करके उसकी जगह एक 2 ले लो। फिर दूसरे तीसरे और चौथे 2 को लेके उसकी जगह एक 2 ले लो। तो 2 इंटू 2 4 आ गया। तो 4 जो है वो 16 का स्क्वायर रूट है, वर्गमूल है, क्योंकि 4 इंटू 4 16 होता है। ठीक है। अब 9 के निकालो। हाँ, 3 इंटू 3 इसकी जगह एक ही 3 ले लिया। अब 81 के निकालो फैक्टर्स। हाँ, शाबाश। अब आप निकालो 625 का। कितने फैक्टर्स आए? किससे डिवाइड हो रहा है 625? 5 से हो रहा है ना। बस करो इसको। हाँ हाँ, बताओ। 5 से काट के क्या आया? ओके। आप पहले 6 को ही ले लो ना। 5 इंटू 1 इज 5। 6 में से 5 माइनस किया 1 आ गया। अब अगला नंबर 2 12। 12 को 5 से डिवाइड करो तो 5 2 जार 10। ऐसे करके करो, और भी आसान हो जाएगा। पहले 6 को 5 से किया। 5 इंटू 1 इज 5। 6 में से 5 माइनस किया 1 आया। अब 625 में 6 के बाद 2 था, 2 ले लिया। 1 2 12 हो गया। 12 को 5 से डिवाइड करो तो 5 2 जार 10, उससे छोटा आ रहा है। फिर 10 को 12 में से माइनस करा तो 2 आया। अब अगला नंबर 5 ले लो, 25। तो 5 5 जार 25। तो हमारे पास 125 125 आ गया। ठीक है, एक 5 आ गया और इधर 125 रह गया। अब फिर से 125 को 5 से डिवाइड करो। अब 1 तो 5 से नहीं डिवाइड होता, 12 को 5 से डिवाइड करो पहले। हाँ, शाबाश। अब 25 को 5 से करो। बस कर लो अंदर। अब 125 को 5 से करो तो 25 आ गया। 25 को 5 से करो। अभी आप लोग आए नहीं थे तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन सीख रहा है और स्क्वायर रूट निकालना सीख रहा है। तो 2 मिनट बस, फिर हम टॉपिक शुरू करते हैं। इसको बाकी का मैं बाद में समझा देती हूँ क्लास के बाद। ठीक है, 2 मिनट इसको ये सम कर लेना। गुड आफ्टरनून। आपको आता है हर समय स्क्वायर रूट निकालना? आता है आपको? अच्छा, चलो पहले हम क्लास कर लेंगे क्योंकि सिंपल भी आ गई है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद एंड में ना 10-15 मिनट आपको मैं दे दूंगी। उसमें आपको स्क्वायर रूट सिखा दूंगी। ठीक है, अभी आप ये कंप्लीट करो। 25 को 5 से डिवाइड किया तो कितना आया? हाँ, अब आपके पास 5 आ गया। 5 को 5 से डिवाइड करोगे फिर 1 आ गया। तो आपके पास कितने 5 इकट्ठे हो गए? 3 तो पहले ही थे, फोर्थ ये आ गया। 4 5 आ गए ना आपके पास। आ गए ना 4 5। तो 4 में से 2 की जगह एक 5 ले लो और अगले 2 की जगह भी एक 5 ले लो। दो दो का पेयर बना लो। तो 5 इंटू 5 की जगह एक 5 ले लिया। तीसरे और चौथे 5 की जगह एक 5 ले लिया। तो 5 इंटू 5 25। 25 जो है वो 625 का स्क्वायर रूट रहेगा। अगर आप 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका 625 आएगा। आ गया समझ? ओके, बस ऐसे ही सारे आप फैक्टर्स बनाओ। जो भी नंबर आपका स्क्वायर रूट निकालना है उसके फैक्टर्स निकाल लो। और फैक्टर्स में जो सेम है, जैसे 2 के साथ 2 को ही कंबाइन करना है। दो 2 की जगह एक 2 ले लिया। अगर दो 3 है तो उसकी जगह एक 3 ले लिया। इस तरह से करते करते जितने भी आपके पास पेयर की जगह 1 1 टाइम उनको लेना है, जितने भी होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो वो आपका उस नंबर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इज इट क्लियर नाउ? गुड। और क्या समझना था वैसे आपने? बाद में करवाऊंगा। अच्छा, स्क्वायर रूट की हो गई नॉलेज। हरसिमर आपको भी पता चल गया? हरसिमर आपको भी समझ आ गया ना? अच्छा, कोई बात नहीं, आपको बाद में टाइम देती हूँ। अभी हम ये टॉपिक कर लेते हैं जो चल रहा था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर वाटर रिजर्वायर कंटेन्स 42,000 liters of water. Find the depth of the water in the reservoir if its base measures 6 meter by 3.5 meter. एक वाटर रिजर्वायर है, वाटर टैंक जैसे होता है। उसके अंदर 42,000 लीटर्स पानी है। हमने उसकी गहराई नापनी है। अगर उसकी जो बेस है उसकी लेंथ है 6 मीटर्स और ब्रेड्थ है 3.5 मीटर। अब ये मीटर में है तो पहले आप लीटर्स को कन्वर्ट करोगे मीटर क्यूब में। मीटर को लीटर में कर लो। ओके, 1 मीटर में कितने लीटर होते हैं? वन नहीं बेटा, 1 मीटर को कैसे लीटर में चेंज करोगे? वो तो वॉल्यूम को लीटर में करोगे ना। तो वॉल्यूम को चेंज।
नहीं बेटा, आप 42,000 लीटर्स के मीटर क्यूब कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर्स होते हैं? 1000। तो 42,000 को 1000 से डिवाइड करोगे तो 42, हाँ 42 मीटर क्यूब आया ना। अब 42 मीटर क्यूब वॉल्यूम है और लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 42। So length into breadth 6 into 3.5 into height is equal to 42. तो height कितनी होगी? 42 upon 6 into 3.5। पॉइंट इसका हटाओगे तो 35 नीचे और 10 हो 3.5। हाँ 2 मीटर। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, हो गया। अगला क्वेश्चन। हाँ अगला क्वेश्चन करो। The earth taken out from a pit is evenly spread over a rectangular field of length 90 meter, width 60 meter. If the volume of the earth dug is 3078 meter cube, find the height of the field raised. हाँ 60। लेंथ जो है वो 90। हाइट तो आपने फाइंड करनी है। हाँ इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक पिट में से मिट्टी निकाली गई है और एक रेक्टेंगुलर फील्ड के ऊपर डाल दी गई है ग्राउंड में। तो उस ग्राउंड की लेंथ है 90 और विड्थ है, चौड़ाई है 60 मीटर। तो आपने उसकी ऊंचाई फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है। अगर वॉल्यूम जो है वो अर्थ का मतलब मिट्टी का 3078, 252 नहीं, वॉल्यूम दिया हुआ है आपको, लेंथ दिया, सेम मेथड तो है जो अभी लगाया आपने। 7/100 कैसे आ रहा है? 3078 को डिवाइड कर दो 90 इंटू 1, कैसे आया बेटा? 3078/90 इंटू 60 कैसे बेटा? आप इसकी कटिंग करो ना। पहले पहले 9 से इसको डिवाइड कर दो, फिर 6 से कर दो, 100 को पड़ा रहने दो नीचे। ये 9 से भी कट रहा है क्योंकि इसका 3078 इनका टोटल जो है वो 9 से डिविजिबल है। पहले इसको 9 से डिवाइड कर लो। बेटा क्या हो गया? 3078 को 9 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है? हाँ अब इसको 6 से करो, 57 आ रहा है। हाँ बस, नीचे 100 है ना, मीटर्स में है ये, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से 100 कट जाएगा, 57 सेंटीमीटर आंसर आ गया। बस आ गया ना। 1 मिनट, ये बैटरी डाउन हो रही है, चार्जिंग पे लगा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। इफ द रेनफॉल ऑन ए सर्टेन डे was 5 centimeter, how many liters of water fell on 1 hectare field on that day? 1 हेक्टेयर एरिया है फील्ड का, उस पे कितनी लीटर पानी गिरा अगर रेनफॉल जो है वो 5 सेंटीमीटर की हुई? 1000 क्या? 5 सेंटीमीटर तो ऊंचाई है पानी की जो इकट्ठा हुआ है। 1 हेक्टेयर उसका फील्ड का एरिया है। 1 हेक्टेयर मतलब दोनों को लेंथ इंटू ब्रेड्थ करोगे तो वो 1 हेक्टेयर के बराबर। आप हेक्टेयर्स को मीटर क्यूब में चेंज कर सकते हो, मीटर स्क्वायर में चेंज कर सकते हो, और 5 सेंटीमीटर को मीटर में कर दो, 5/100 मीटर हो गया। इधर से 1 हेक्टेयर मतलब 1 हेक्टोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करना है तो 100 इंटू 100 10,000। हाँ तो 1 इंटू 10,000 10,000 हो गया। 10,000 को डिवाइड करो, 10,000 को मल्टीप्लाई करो इससे 5/100 से, तो 2 जीरो आपस में कट गई, है ना। तो ये 500 मीटर क्यूब। अब मीटर क्यूब को फिर से लीटर्स में कन्वर्ट कर दो। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 500 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 लाख लीटर्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल रिजर्वायर इज 7 मीटर, 6 मीटर and 15 meter respectively. 8,400 liter of water is pumped out from the reservoir. Find the fall in the water level in the reservoir. एक क्यूबॉइड शेप में रिजर्वायर है, उसकी लेंथ 7 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर और हाइट 15 मीटर। इसमें से 8,400 लीटर ऑफ वाटर बाहर निकाला गया, तो आपने बताना है कि कितना उसमें फॉल हुआ, कितना जो पानी निकाला है उसकी हाइट कितनी इसके अंदर। ये सिम पे म्यूट करेगी, जब हो जाएगा तो आंसर के लिए ऑन कर देना। हाँ हो गया सिम पे। नहीं, इसको ऐसे देखो, इसको ऐसे करना है। 8,400 लीटर है ना, उसको पहले मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो क्योंकि लेंथ ब्रेड्थ हाइट जो है वो मीटर्स में है।
तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, तो 8400 को 1000 से डिवाइड करो तो ये आ रहा है 8.4 मीटर क्यूब। अब एरिया ऑफ द बेस है 7 इंटू 6 42 हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसमें 15 का कोई लेना देना नहीं है हाइट का, क्योंकि हमने तो ये पता करना है कि जितना पानी निकाला गया है उसकी हाइट कितनी थी। ठीक है, तो 15 को नहीं छेड़ना हमने। हमने टोटल वॉल्यूम को लेंथ इंटू ब्रेथ से डिवाइड कर देना। 8.4 को 42 से डिवाइड करो तो 84 अपॉन 10 इंटू 42। 42 की कटिंग करके 84 से 2 आ रहा है, तो 2 अपॉन 10 मीटर। अब 2 अपॉन 10 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया 20 सेंटीमीटर। इसमें 15 तो टोटल उसकी हाइट दी हुई है, वो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं थी। वो भी सिर्फ इसलिए बताया कि उसमें इतना है। अच्छा, अब समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। व्हाट इज द वेट ऑफ ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस 50 सेंटीमीटर इन लेंथ इफ 1 cubic meter ऑफ आइस वेज 900 किलोग्राम। एक क्यूबिकल ब्लॉक है क्यूब शेप में, उसकी 50 सेंटीमीटर लेंथ है, तो उसका वेट कितना होगा अगर 1 cubic meter ऑफ आइस का वेट है 900 किलोग्राम। ग्राम को मीटर में नहीं करने, आपने वेट निकालना है, इसको ऐसे ही रहने दो किलोग्राम में। अब बाकी कैलकुलेट करो कि किसका वेट आपने फाइंड करना। आप 50 सेंटीमीटर को मीटर में कर लो ना, 50 अपॉन 100 हो गया, तो 1/2 हो गया, कटिंग करके 1/2 मीटर। वॉल्यूम क्या होगा, 1 क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो ये आ गया 1/8। बस अब इसका वेट निकाल लो। 1 cubic meter का 900, तो 1/8 का कितना होगा, फिर देखो कितना आया। 900 को 8 से डिवाइड करो। बेटा ये म्यूट कर लो। हाँ ठीक है। बेटा इसमें लेंथ ऑफ मतलब साइड ऑफ क्यूब जो है वो 50 सेंटीमीटर है। अब हमें 1 cubic meter का दिया हुआ है वेट 900 किलोग्राम, तो हम सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले, फिर इजी हो जाता है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 50 सेंटीमीटर में कितने मीटर हुए, 50 अपॉन 100, फिर कटिंग करके 1/2 आ गया। अब 1/2 है वन साइड ऑफ द क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड। 1/2 का क्यूब, तो 1/2 का क्यूब करो, 1 क्यूब 1 हो गया, 2 का क्यूब 8 हो गया, सो 1/8 मीटर क्यूब ये आ गया। ये वॉल्यूम है 1 क्यूब ऑफ आइस का। अब 1 cubic meter का वेट होता है 900 किलोग्राम, तो 1/8 मीटर क्यूब का कितना होगा 900। अब इनकी कटिंग करके डिवाइड करके आ रहा है 112.5 किलोग्राम। ठीक है, अब आप मुझे बताओ 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 10,000, तो मीटर स्क्वायर में होंगे 100 इंटू 100। और अगर क्यूबिक है तो 100 इंटू 100 इंटू 100, 6 जीरो आएंगे, तो 1 लाख आएगा। 1 लाख सेंटीमीटर, 1 के आगे 6 जीरो लगेंगे ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर में 100 इंटू 100, 10,000 सेंटीमीटर। और 1 मीटर क्यूब में 100 इंटू 100 इंटू 100, क्यूबिक है ना। ठीक है, ओके। बस अब ये वाले टॉपिक में इस टाइप के क्वेश्चंस तो हो गए हैं ना। अब हम सिलेंडर का नहीं ना किया, सिंपली हमने सरफेस एरिया हो गया था ना सिलेंडर का, पक्का याद है आपको। सरफेस एरिया नहीं हुआ, नहीं नहीं, अभी जब इससे पहले वॉल्यूम से पहले। अच्छा ठीक है, अब हम ऐसे करेंगे, कल हम करते हैं ये सिलेंडर का सरफेस एरिया और वॉल्यूम। हाँ इसमें अब आगे और है क्वेश्चंस, तो ऐसे तो कोई अंत ही नहीं है ना करने हैं और। ओके, अच्छा ठीक है, चलो इसके मैं ढूंढती हूँ आगे रिलेटेड क्वेश्चंस ना। ठीक है, मतलब इस टाइप के अब यहाँ तक हो गए हैं, आगे फिर अगली एक्सरसाइज आ रही है, वो फिर मैं देखती हूँ 2-3 बुक से, फिर करवाती हूँ मैं आपको कल। ओके, अब 5-6 मिनट हम लगा लेते हैं इन पे। स्क्वायर रूट आपको समझा रही थी ना, ये टॉपिक कर लेते हैं, ये 2 बच्चों करने यार। सिमर ये चली गई हर सिमर। हाँ हाँ बोलो कन्हैया आप। सिंपल ठीक है, कल करवाती हूँ आगे कंटिन्यू। हाँ आप भी करना चाहते हो, रिवाइज हो जाएगा स्क्वायर रूट, 5-7 मिनट लगा लेंगे इसमें। ठीक है, हाँ जी, हम लोग स्क्वायर रूट कर रहे थे, हरसिमर आप भी। अब नेक्स्ट नंबर करो, 1024 का स्क्वायर रूट निकाल लो। अब इसके फैक्टर्स निकाल लो पहले। वन 1024 के फैक्टर्स निकालो, प्राइम फैक्टर्स। हाँ हाँ, यस। हम्म,
हाँ, एक फिंगर पे आप काउंट करते जाना 2 कितनी बार आ रहा है। हम्म 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 हाँ, 64 को 2 से काटेंगे तो शाबाश। बस वो अपनी फिंगर पे गिनते जाओ आप साथ साथ। हाँ, 1 10 2 आ गए। अब आप इनके पेयर्स निकाल लो। 5 पेयर्स हो गए। 2 कैसे बनेंगे? 5 पेयर्स आ गए 2 के। 10 10 बार आया ना 2, तो 2 into 2 into 2 करो, 5 पेयर बन गए ना। पेयर मतलब 2 का जोड़ा। 5 जोड़े बन गए ना 2 के। तो पर 5 बार 2, 2 into 2 into 2 5 बार करो, कितना आया? कितना आया? 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16, 16 into 2 32। 5 बार गिन लिया। अब अपनी फिंगर पे करना आता है आपको? हाँ, तो फिंगर पे 5 बार गुना करो। 2 into 2 into आ गया 32। कन्हैया आपका नहीं आया? आ गया। गुड। अब आप करो 196 का स्क्वायर रूट। हो गया। 196 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 196 को 2 से किया 98 आया। 98 को 2 से किया 49 आया। अब 49 7 से डिवाइड हो रहा है, तो 7 into 7 49। अब हमारे पास 7 आ गया। 7 को 7 से डिवाइड करो 1। तो हमारे पास एक पेयर 2 का आ गया जोड़ा और एक 7 का आ गया। तो 2 को एक बार लेंगे और 7 को एक बार लेंगे। 2 into 7 14 आंसर। ठीक है, चलो कल फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय बाय।